वर्मा जी, आप लोग का ज़मीनी विवाद का मामला बहुत तूल पकड़ चुका है और पूरे सिवान में इसकी चर्चाएं हो रही है। और लगातार वो मीडिया के माध्यम से जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो बयान दे रहे हैं, उसमें आपको आरोप भी लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो उनके द्वारा जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इसको हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाइए। देखिए, हमारे पास हमारे ज़मीन का पूरा एविडेंस है, ठीक है, और उसका ओरिजिनल कॉपी भी हमको आ गया है, मिल गया है। हमने उसका सत्यापन भी करा लिया है। अब रही बात उसका जांच करने का, तो अपने सिवान के जो भी अधिकारी उचित उसका कार्रवाई करके अपना जांच करा लें, हम उसके लिए तैयार हैं। का नाम है कि आप आपराधिक किस्म का आदमी है और प्रशासन से आपकी मिली भगत है, प्रशासन हमारी आवाज़ को नहीं सुन रही है और प्रशासन को खरीद लिए हैं, और इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये उनका कहना है, मेरा इस पर कोई चर्चा नहीं। प्रशासन को कोई कैसे खरीद सकता है? और ये प्रशासन ने मुझसे जो भी सहयोग करने के लिए हमने कहा, सब कागज़ उनको मुहैया कराए हैं, दिखाए हैं। अब प्रशासन का काम है कि उसको देख के उचित अपना कार्रवाई करे। अगर इनके पास अगर पेपर है उस तरह का, तो जाके प्रशासन के समक्ष अपना दिखाए, समझे। ये प्रशासन का काम है, मेरा नहीं है। और ये भी क्या नाम है कि जिस जाति और समुदाय से आप बिलोंग करते हैं उसी समुदाय को आपने ठगने का काम किया। ये सब गलत बात है, और उसका भी अगर कहिएगा तो मैं सेटिस्फाइड करा दूंगा, ठीक है। कोई पचमंदिरा का ये ज़मीन का बात कर रहे हैं, 6-7 कट्ठा ज़मीन का, ऐसा कोई बात नहीं है। ये पागल हो चुके हैं। जैसा कि आप तो केयर टेकर हैं उस जमीन का, और जी, मैं शुरू से ही बोलते आया हूँ कि मैं उस ज़मीन का देख रेख यानी केयर टेकर हूँ। लेकिन और ये बोल रहे हैं कि मैं उस ज़मीन का ऑथोराइज हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया। मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मैं प्रतिनियुक्त हूँ केयर टेकर के लिए। भैया इंडिया में है नहीं, वो रसिया रहते हैं, तो उसका देखभाल मैं खाली करता हूँ। लेकिन ऐसा ये लग रहा है कि मामला सीधा आपसे जुड़ चुका है, इस तरह के हमले हो रहे हैं अब। देखिए, वो अपने बचाव में कुछ भी कह सकते हैं, आदमी स्वतंत्र है। और हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जितना एक बात हम कहेंगे 4 बात वो कह रहे हैं, तो इसका जांच पहले हो जाए, अच्छा है। इसमें कहानी में नया नया ट्विस्ट आ रहा है। 1959 से लेकर 2017 तक आप लोग रसीद कटवाए हैं। जी, वो मेरे पास टोटल कॉपी है। 1926 से लेकर 1963 तक हम कटवाए हैं। फिर एक नया मोड़ आ रहा है कि आप बोल रहे हैं 1923 का। देखिए, ये सब जांच का विषय है, और आपसे अच्छा रहेगा इसके उपयुक्त जो अधिकारी हैं उसका जांच करें। उनका भी जो भी पेपर है उसको भी चेक कर लिया जाए, और मेरा जो पेपर है वो भी चेक कर लिया जाए। इसके लिए हम लोग उपयुक्त नहीं हैं, इसके लिए उस कार्य को करने वाले अधिकारी उपयुक्त हैं। ये बार बार उनके द्वारा ये दबाव दिया जा रहा है, क्वेश्चन भी उठाया जा रहा है कि रंगदारी की मांग की जा रही है हमसे। देखिए, वो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। मैं उनके भी जितना भी आपराधिक इतिहास है उसको खंगाल चुका हूँ, और जल्दी उसका उजागर होगा। एक और भी वहाँ पे जमीन है, कोई किसी दूसरे व्यक्ति का रास्ते के लेकर उसमें कुछ दिक्कत जी, हाल फिलहाल रास्ते के लिए ये अपने एक स्टाफ है गोविंदा, पिछली बार मैंने बताया भी था। उससे एक इंजीनियर है रामचंद्र सिंह, उनसे इन्होंने केस वगैरह कराया था। उसमें जेल वेल भी 2-4 आदमी गए हुए थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उस केस का भी पूरा ब्यौरा मैं आपको दूंगा, जल्दी दूंगा। तो क्या माना जाएगा अगर इस जमीन का जो ऑनर है अगर वो आते हैं? जी बिल्कुल आएंगे, वो आएंगे। उनका दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ज़मीन तो उन्हीं का है। मैं तो केवल उसका देखभाल कर रहा हूँ कि उस पर कुछ गलत ना हो सके। जो भी ये गलत हो रहा है उसका मैं सूचना दे रहा हूँ प्रशासन को। इनकम टैक्स फाइल को लेकर बोल रहा है कि देखिए, मैं सन 2000 से इनकम टैक्स फाइल करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। और इस पर मैंने बोला था कि वो बार बार बोल रहे हैं कि मेरा घर का खर्चा ज़मीन बिक्री करने से चलता है। इस पर मैंने क्वेश्चन किया था कि मेरे पास बिजनेस है, आप मेरे घर में ना देखें। मैं इनकम टैक्स देता हूँ, जीएसटी देता हूँ, आप अपना देखें कि आपके पास क्या बिजनेस है। मैं आज भी इसको दोहरा रहा हूँ कि आप अपना देखें कि आपके पास सोर्सेज क्या हैं बिजनेस के। अगर ये मामला कोर्ट तक तो जाएगा ही। कोर्ट में अगर जाता है तो जो भी दस्तावेज आपके पास टोटल दस्तावेज है, आप कहिएगा, न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। न्यायपालिका क्या है लिए है? किसी का कोई ज़मीन अगर कहीं खरीद के अगर बाहर सेटल है अपने काम से, तो कोई आके उस पर अपना दावा कर देगा तो वो अपना पेपर दिखाएगा ना। ये कागज उनके द्वारा पेश किया जा रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है कि 1963 से लेकर 2023 तक का जी रसीद कटाया गया है, और उसका भी वो कागज एक दिखाया। वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है कि 1963 और 2022 का रसीद, या 1926 से 2022-23 का रसीद किसने और कब काटा है। मैं
इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, वो जांच का विषय है। शर्मा जी अब सभापति का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम इसी से संतुष्ट हैं। मैं अखिल भारतीय संघकार संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, यही बहुत बड़ा काम है। और जब कोई किसी चेयरपर्सन पर रहता है तो 2-4 लोग असंतुष्ट जरूर रहते हैं। अभी कल के बाइट में उन्होंने दिया आकाश सोनी का कोई ज़मीन हड़प लिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरी ज़मीन जो जहाँ है वहाँ है। फिर हाल फिलहाल फिर एक बात बोले कि कोई संजय सोनी का कोई सुधा सोनी का ज़मीन लिया है, तो मेरे पास अपना काम बहुत है, मैं ज़मीन का हड़पा हड़पी क्यों करूँगा। इस पर मैं उनको केस करूँगा और इसका जवाब वो देंगे। तो वर्मा जी क्या लग रहा है कि मामले को दूसरे ओर डाइवर्ट जी, मामले को दूसरे तरफ डाइवर्ट करके वो इसका कुछ राजनीतिक फ़ायदा भी हम कह सकते हैं उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग नेतागिरी भी करता है।